हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो यार क्या कर रहे हो? आजकल व्यूज़ ही नहीं आ रहे बिल्कुल ही हैं। पहले तो 200-300 तक पहुंच जाते थे, पर अब क्या हो रहा है? अब तो बिल्कुल 150 के ऊपर व्यूज़ ही नहीं जा रहे यार। क्या हो गया? ऐसा भी नाराज़ हो गया मुझसे हैं? स्टोरी नहीं सुन रहे हो? अब मैं एक स्टोरी पोस्ट करूँगी, फिर आज एक ही आएगी। तो यार ऐसे स्टोरी नहीं सुनोगे तो फिर कैसे चलेगा ना सब कुछ। फिर मैं भाई दो दो हो रही है, एडवांस हो रही है, तो ठीक है आज एक ही पोस्ट करते, फिर एक ही देख लेना है ना। वरना दो दो साथ में करूँगी तो आप व्यूज़ तो देते नहीं हो, एक स्टोरी को प्रॉपर नहीं सुनते। तो मैं एक काम करूँगी, अब तो एक दिन छोड़ के एक दिन स्टोरी आएगी। मतलब आज ये वाली आ रही है तो कल आज सपना शादी का आ जाएगी, तो कल प्यार का पहिया आएगी, फिर क्या कल वापस फिर से सपना शादी का ऐसे करके आएगी। अब फिर या तो यार अब मैं क्या करूँ, ऐसे व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा फिर सुनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 80। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो निकल गए होते हैं जी घर से, और घर से सीधा ही जा रहे होते हैं अपने फार्म हाउस पे, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि जाना है तो जाना है, यहाँ पे अब तुम्हें घूमना नहीं है पोल्यूशन में। तो ऐसा करके उनको मतलब बाय बाय कर दिया होता है ना घर से। और फिर बाद में जो नव्या और नुपुर है वो बैठ गए होते गाड़ी में, और फिर बाद में जो ड्राइवर होता है ना वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब तो ड्राइवर कह रहा होता है ना कि मैम आप को कुछ सामान लेना था ना, सर कह रहे थे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल लेना है, आप एक काम करना ये लिस्ट आप ये ले लो, आप खुद ही ले आना, ये वाला सामान जहाँ से मिल सके आप देख लेना, ये वहाँ लेके चलने हैं हमें साथ में, है ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब ड्राइवर को देती है ना नुपुर वो जो लिस्ट होती है वो। और फिर बाद में जो ड्राइवर है थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसको पता होता है ना कि मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज होती है ऐसी चीज़ों के बारे में, तो फिर बाद में वो एक अच्छे से मतलब जो स्टोर होता है उसके ऊपर जाके रोक देते ना। फिर वहाँ पे सारी चीज़ें कपूर वगैरह हो गया, सब कुछ जो भी मतलब पूजा में चाहिए होता है ना, लच्छा वगैरह जो भी मतलब जो भी चाहिए होता है, कुमकुम जो मतलब नारियल वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, धूप वगैरह, ऐसा कुछ। तो सारे ही वो वहाँ से ले लेता है ना। कपड़े वगैरह जो भी लाल कपड़ा चाहिए होता है ना, उसमें ऐसे चावल वगैरह रखने होते हैं, मूंग वगैरह ऐसे। तो सारी चीज़ें वो वहाँ से लिस्ट में जो जो लिखा होता है वो सारी उसमें ले लेता है ना। और जो काशी के बर्तन वगैरह होते हैं ना वो वाले भी सारे वो ले लेता है कुल मिला के। तो फिर बाद में ले के जल्दी से आ जाता है। वो कहते हैं मैम सब तो हो गया पर दो चीज़ें बच गई। तो कहती दो चीज़ें क्या, और क्या रह गया? तो कहती बस मिठाई की दुकान पर रुकना पड़ेगा एक तो, और एक फ्रूट वाले की दुकान पर। तो कहती अच्छा वो भी चाहिए क्या? तो कहती हाँ वो फ्रूट और मिठाई तो चाहिए ही ना, वहाँ पे ऐसे रखते हैं भगवान के प्रसाद इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है फिर ले लियो। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उनसे जो पैसे बने होते हैं ना वो फिर बाद में जो नुपुर है वो सारे उनको दे देती है ना कि कितने पैसे हुए मुझे दे दो, बिल तो मैं दे देती हूँ। तो ऐसे करके जो नुपुर है फिर बाद में सारे पैसे उनको दे देती है ना, उनके ट्रांसफ़र कर देती है मतलब उसी अकाउंट में डायरेक्ट ही, मतलब कैश तो होता नहीं है उसके पास है। तो फिर बाद में ऐसे थोड़े आगे जाने के बाद वो ड्राइवर वापस से गाड़ी रोकते हैं, फिर बाद में वो मिठाई वगैरह लेके फ्रूट वगैरह लेके आ जाते हैं। वो कहती मैम चलें बस अब हो गया सारा ही। तो कहती अच्छा कुछ छूटा तो नहीं है ना, एक बार फिर से चेक कर लो, कोई छूट गया हो तो फिर हमें उल्टा ना पड़ जाए, मम्मी डांट लगाए, वरना मम्मी तो उसी दिन आएगी जिस दिन है वो हवन, उसी दिन आएगी, वरना नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी सीधा ही। तो कहती है अच्छा तो ये हो गया ना कंफर्म, आप एक बार चेक कर लो, मेरे भरोसे मत रहना। तो ऐसे करके फिर उसको कह रही होती ना। तो जो ड्राइवर अंकल होते हैं ना वो जल्दी से सारा सामान एक बार फिर से लिस्ट को भी देखते हुए, सामान को भी चेक करते हुए सब मतलब कर लेते ना। वो कहती जी जी बिल्कुल हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो कहते अच्छा ठीक है फिर चलो। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से गाड़ी रवाना कर लेते और सीधा ही पहुँच जाते हैं उनके फार्म हाउस पे काफ़ी टाइम के बाद में। मतलब टाइम तो लगता ही है, थोड़ा सा दूर ही होता है। मतलब अलग सिटी से थोड़ा सा दूर होता है, थोड़ा सा तो थोड़ा सा आपको पता ही है सिटी में से कैसे थोड़ा सा दूर होता है वो, मतलब एक शुद्ध वातावरण कहाँ मिलता है। तो ऐसे करके वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जल्दी से जाके वहाँ पे गेट ऑलरेडी खोल देते हैं, उनकी गाड़ी को तो पहचान लेते हैं वैसे भी। तो जल्दी से वो अंदर जाते हैं। फिर बाद में जो वो ड्राइवर जो होता है ना वो वहाँ से मतलब ऑटो लेके वापस रवाना हो जाता है ना, क्योंकि उनको तो आना ही होता है वापस, और वो गाड़ी तो वहीं छोड़नी होती है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी थी नहीं, सारी गाड़ियाँ इधर पड़ी है। तो फिर उनके लिए तो चाहिए ना, कभी बाहर जाना हुआ आना हुआ, तो इस वजह से वो गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं। फिर बाद में वो ऑटो पकड़ के वापस आ जाते हैं ना जहाँ पे मतलब उनके घर पे, ताकि जो भी और दूसरा काम है उनका काम हो जाने। पर अपनी जो नव्या और नूपुर है वो वहाँ से सीधा अंदर जाती है, और फिर बाद में अंदर जाके सबसे मिल रहे होते हैं ना जो अंकल आंटी वहाँ के जो माली वगैरह होते हैं ना, मतलब देख रेख करने वाले सारे फार्म हाउस की। तो उनसे सबसे मिल रहे होते हैं। कहते अरे आप आ गए बेटा वापस? तो कहते हाँ आपको मम्मी ने बताया नहीं? तो कहती बताया तो था ना, तभी तो सफाई वगैरह कर रहे थे सुबह से, देखो ना कितना हो गया है। तो कहती सफाई किस लिए? तो हो रखी होगी ना, आप रोज़ नहीं करते क्या? तो कहती नहीं नहीं मैम वो अभी वो सारा कंस्ट्रक्शन का काम चला था ना आपके रूम के लिए, मैं बेबी जी के रूम के लिए और आपके रूम के लिए। तो कहते अच्छा मैं कौन सी बूढ़ी हूँ, मैं भी तो बेबी हूँ। तो कहती हाँ पर दोनों के लिए जो मतलब वो रूम का पापा ने भेजा था ना सारा ही, वो जो इंजीनियर वगैरह, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, ये मिस्त्री वगैरह आए हुए थे, तो ये हो गया ना।
तो उसकी सफाई कर रहे थे। 2-3 दिन से लगे हुए हैं हम, तो काफ़ी वैसे भी सफाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक ठाक हो गया अब तो। तो कहती अच्छा कलर वगैरह सब कुछ हो गया एकदम, फर्नीचर वगैरह का सारा काम हो गया। तो कहती हाँ जी बिल्कुल, जब से आप यहाँ से गए हो ना तभी से पापा ने बोल दिया था यहाँ पे करने के लिए, आपके पापा ने। तो जब से ही आए हुए हैं, सारे लोग लगे हुए थे, इतने दिन हो गए तो होना ही था अब तो। तो कहती अच्छा पापा की भी वैसे तबीयत ख़राब है, तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं आराम से, उनसे बातें मिल रही होती ना। तो नव्या भी फिर मिलती हो, कहती अच्छा आंटी जी रूम वूम ठीक है क्या, मैं जा सकती हूँ क्या, मुझे रेस्ट करना है थोड़ी देर, मैं थक गई हूँ सच में। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल बीबी आप जा सकते हो, अंदर जा सकते हो आराम से, सब सब है बिल्कुल एकदम क्लीन है रूम। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो नव्या जा रही होती है तो नूपुर कहती है मैं भी आ रही हूँ, तो अकेले कहाँ चली, मैं भी आ रही हूँ रुक जा। तो ऐसे करके फिर वो बैग वैग लेके अंदर पहुँच जाते ना, और अपने कपड़े वगैरह जो भी वो वहाँ से लाए होते हैं उनको सारे को रख देते ना साइड में। कहती बाद में करेंगे यार, निकालेंगे बाद में, इनको रहने दो अभी, मुझे थोड़ी देर आराम करना है, और एक बार चाय हो जाती तो ठीक रहता। तो कहती चाय पीने के बाद नींद कैसे आती है भाई। तो कहती मुझे आती है, अगर चाय हो जाती तो मज़ा आ जाता। ऐसे करके नव्या कहती ना। तो नूपुर कहती भाई ठीक है भाई मैं लाती हूँ, 1 मिनट रुको। तो ऐसे करके फिर वो चली जाती है ना किचन की साइड में। तो आंटी वो वहाँ पे होती है ना, जो किचन का काम संभालती है वही होती है, वहाँ पे सफाई वगैरह कर रही होती है। तो कहती है आंटी जी चाय मिलेगी या मैं बना लूँ। तो कहती है अरे नहीं नहीं आप आराम करो ना, मैं लेके आती हूँ, बिल्कुल लेके आती हूँ, मैं लाने ही वाली थी जस्ट, ये देखो मैंने पानी भी रख दिया था यहाँ पे। पर अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी ना, इस वजह से रुक गई थी, मैं सोचा शायद थोड़ी देर आप आराम कर लो फिर बना देती ना, इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है आप बना के ले आए ना, थोड़ा सर वर दुख रहा है तो दवाई भी लेते हैं ना साथ में, ओके। तो ऐसे बोल के फिर वो वापस अपने रूम में आ जाती ना। तो नव्या कहती क्या हुआ चाय नहीं बना के लाई, अरे यार तुम्हें बोला था, मुझे पता है अभी तुम भाषण झाड़ना स्टार्ट कर दोगी यार, मुझे चाय पीनी है। तो कहती हाँ हाँ मेरी माँ सुन तो लिया करो, मेरे से पूछ लिया करो मेरा ओपिनियन क्या है इस बात पे, अपना शुरू कर देती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है शादी के बाद तो मेरी क्लास से लगेगी पुलवाना ना, अभी से इतना मुझे ऐसे ऐसे घुमाती हूँ उंगलियों पर ना कि पूछो मत। हो कहती अच्छा मैं उंगली भी घुमाती हूँ, ठीक है तो मैं नहीं बनानी, मैं बना के ले आती हूँ रुक जाओ। तो ऐसे करके उठ के जाने लगते हैं, तो नूपुर उसका हाथ पकड़ लेते, कहती मेरी माँ रुक तो जा, बना के ला रही है आंटी, मैंने बोला है उन्हें। तो कहती अच्छा मैंने तुम्हें बोला था यार बनाने के लिए। तो कहती है कि बनाने के लिए मुझे बोला था, पर वो आंटी है तो वो बना रहे, मैंने उनसे पूछा था कि मैं बनाऊँ या वो, तो वो बना रहे, तो मैं क्यों, मैं भी तो थकी हुई हूँ ना यार। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर आ जाओ इधर आ जाओ। तो ऐसे करके उसे पकड़ के वापस बैठा लेते हो। कहती क्या हुआ तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया। तो कहती हाँ तो होना ही है, वो बना के ला रहे तो क्या हो गया, वो तुम्हारे से तो अच्छी बना ही लेंगे, वो तो मुझे पता ही है। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना, तो नूपुर कहती क्या यार तुम, मैं बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ, तुम्हें पता तो है। तो कहती हाँ हाँ बनाती हो, खाना तुम अच्छा बनाती हो, चाय मैं अच्छी बनाती हूँ, ओके। तो कहती अच्छा अब तो तुम भी खाना बना सीख गई वैसे। तो कहती कहाँ सीख गई, 3-4 दिन रूटीन पकड़ा रहा, फिर उसके बाद में तो कहाँ बनाया, मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। तो कहती एक काम करेंगे, अब आंटी को बोल देंगे आप खाना मत बनाना, हम दोनों ही मिलके बनाएंगे रोज, क्या करेंगे यहाँ पे वरना बोर हो जाएंगे है ना। तो एक काम करेंगे हम दोनों बनाएंगे सुबह शाम है ना। तो कहती ठीक है बना लेंगे। और मेरे को डिज़ाइन वगैरह बनानी है उसका क्या। तो कहते अरे वो तो दिन में मिल जाएगा टाइम, रात में मिल जाएगा, और क्या तुम क्या हमेशा ही खाना ही थोड़ी बनाते रहोगी है। वैसे आंटी बना देगी, हेल्प करवा देगी, पर थोड़ा सा हमें भी तो सीखना पड़ेगा ना, कभी हम अगर अलग रहे तो ज़रूरी तो नहीं है ना हर जगह हम, हमें भी तो आना चाहिए ना सारा काम। तो कहती हाँ यार इस बात की तो तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी ना, तुम मतलब सब काम कर लेती हो यार। वहाँ पे दीदी के जब वहाँ पे वो हुआ था, दीदी प्रेग्नेंट थी तब तुम भी आई थी वहाँ पे, मैं तो कुछ नहीं करती थी, तुम ही करती थी ना सारा काम दीदी के वहाँ पे शादी में सब कुछ करना यार तुमने। वैसे इतने अमीर बाप की औलाद, मैंने सोचा नहीं था इतना भी काम कर सकती हो। कहती अच्छा तू नहीं है जैसे अमीर बाप की औलाद है। तो कहती वो तो हूँ, पर फिर भी यार हमारा इतना तुम्हारा जितना नहीं है ना, हमारी खुद की फैक्ट्री नहीं है, हम तो बस धंधा चलाते, तुम्हारी तो फैक्ट्री है यार आखिरकार, खुद की सब कुछ ब्रांड है तुम्हारा, तो नाम चलता है यार, हमारा कहाँ चलता है, कुछ नहीं होता हमारा तो। मैं कहती अच्छा कुछ नहीं होता, कहाँ से कुछ नहीं होता, इतना तो बड़ा खुद का भी तो तुम्हारे पापा की भी तो इतना बड़ा नाम है। तो कहती पर यार तुम्हारे जितना नहीं है सच्ची बताऊँ तो, पर फिर भी तुमने काफ़ी अच्छा हैंडल कर रखा है यार सारी चीज़ों को, है सब बनाना सीखना करना, नई चीज़ें तुम सीखते रहती हो, पता नहीं क्या क्या तो सीख जाते हो तुम, है और इतना सब कुछ हैंडल करना, फिर भी सारा काम आना यार, तुम लेजेंड हो लेजेंड, कसम से सैल्यूट है तुमको। तो ऐसे करके करते हैं ना, वो कहते सैल्यूट नहीं चाहिए मुझे, सैल्यूट तो दूसरे लोग देते हैं, तुम तो कुछ और गिफ्ट इनाम तोहफा दे हो। तो कहती अच्छा तोहफा चाहिए, चलो ठीक है कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं, एक काम करते तुमने जो मुझे एयरपोर्ट गिफ्ट किए थे ना वो मैं तुम्हें कर देती हूँ। तो कहती यार ऐसे थोड़ी होता है, गिफ्ट वो वाला नहीं चाहिए यार मुझे। तो कहती अच्छा कौन सा वाला चाहिए फिर। तो कहती वही जो तुम सोच रही हो। तो कहती मैं तो कुछ नहीं सोच रही, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कोई ड्रेस वगैरह गिफ्ट दे दूँ। तो कहती नहीं यार ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये तो मैं खुद ले आऊँगी, जो मुझे खुद नहीं ला सकती ना वो चाहिए मुझे। तो कहती अच्छा तो क्या कोई रोल्स रॉयल चाहिए क्या। तो कहती नहीं मेरी माँ वो भी ला सकती हूँ मैं, पर मुझे कुछ और चाहिए। तो कहती कुछ और क्या। तो कहती कुछ और। तो कहती कुछ और क्या। तो कहती कुछ और। तो ऐसे करके दोनों कर रहे होते ना। मैं कहती ना तुम्हारा जो माइंड है ना इसको थोड़ा शांत रखो। तो कहती शांत तो अब तो नहीं रहेगा भाई, अब तो तुम बच के जाओगी कहाँ यहाँ से। तो कहती अच्छा तुम ये सोचो कि तुम कहाँ बच के जाओगी, मेरा तो कोई चक्कर नहीं है, तुम आ जाओ चाहे कभी भी शुरू।
मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपना देख लो तुम। तो कहती यार मेरा भी देखा हुआ ही है, क्या है, क्या देखना बचा है। तो कहती अच्छा फिर करूँ मैं तैयारी आज शाम की। तो कहती थप्पड़ मारूंगी अभी खींच के। तो कहती हाँ तो फिर तुम्हारे ही आ जाते हैं ना देवता बीच में, मैं तो नहीं ला रही। तो कहती यार ये तुम पता नहीं कब ताने मारना बंद करोगे ना मुझे ये वाले। तो कहती जब शादी हो जाएगी तब फिर नहीं मारूंगी ना, फिर तो मारूंगी फिर भी मारूंगी, ऐसे कहूँगी फिर जब हमारे बच्चे होंगे कुछ भी होगा ना तो फिर मैं उन्हें ऐसे कहूँगी तुम्हारी मम्मी के तो ऐसे ऐसे प्राण चलते थे बुढ़ापे वाले। ऐसे करके उनको कहूँगी फिर देख लेना। तो कहती हो कह देना जाओ, मैं नहीं डरती किसी से। तो कहती हाँ तो मैं डरा थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे बोलूँगी फिर देखना जो भी होगा ना, फिर उन्हें ऐसे ही बोलते रहूँगी मैं, देख लियो। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो नूपुर कहती है अच्छा गिफ्ट तो दे दो अब, चलो ठीक है कुछ ज़्यादा नहीं देना मुझे, बस छोटी मोटी किसी वैसी चलेगी और क्या, ज़्यादा तुम्हें देनी नहीं है तो इट्स ओके, पर छोटी मोटी तो चलती है ना। तो फिर नव्या कहती है अच्छा किसी चाहिए, डायरेक्ट बोलो ना। तो कहती डायरेक्ट ही तो बोल रही थी इतनी देर से, जानबूझ के अनजान बनती हो ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे। तो कहती है अच्छा बड़ा गुस्सा आता है मेरी जान को बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे करके उसके पास जाती है और उसके ऐसे गालों को पकड़ के पास ला के उसके अपने फेस को और ऐसे फोrehead पे करके किसी करती है, और फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब पास आ रही होती है ना उसके होठों पे किसी करने के लिए, तभी वहाँ पे मतलब जो चाय आ जाती है ना उनकी। तो एकदम से वो आंटी अंदर जाती है, कहती सॉरी बेटा। तो कहती अरे नहीं नहीं आ जाओ आप आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होके बैठ गए होते ना जल्दी से हड़बड़ी में। तो कहती सॉरी बेटा वो मुझे नॉक करके आना चाहिए था। वो कहती हाँ ये बात तो सही है आपकी, पर ठीक है चाय ले है ना इसलिए सब माफ़ किया। तो ऐसे करके फिर जुनू है ना वो चाय ले लेती है और जुनू पूरा वो एक तरफ बैठी होती ना। तो फिर बाद में आंटी जल्दी चली जाती है ना, क्योंकि ऑकवर्ड मोमेंट हुआ होता है ना वहाँ पे, बिल्कुल शांति सी हो रखी होती है। तो आंटी तो जल्दी चली जाती है जो नव्या है। फिर बाद में वो चाय उसको नूपुर को देती है, कहती है हाँ मैडम बस हुआ शर्माना बहुत हुआ। वैसे ये शर्माना कब से लागू हुआ। तो कहती क्या मतलब मैं शर्माती नहीं हूँ। तो कहती नहीं वैसे ज़्यादा मैं शर्माती हूँ तुम कम। तो कहती अच्छे कौन सी, मुझे भी आती है यार शर्म, पर थोड़ा मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लेती हूँ और क्या। तो कहती ये बात तो है, बच्ची तो मैं नहीं रही अब, मतलब तुम बच्ची हो गई हो ना, बच्चों जैसी शर्म अब भी तुम में है। तो कहती अच्छा बच्चे शर्माते, बड़े तो शर्माते नहीं है। तो कहती नहीं नहीं शर्माते हैं पर वो ज़्यादा शर्माते हैं यार, तो तुम बच्ची हुई ना, मुझे मत बोलियो बच्ची ठीक है ना। तो कहती नहीं यार बच्ची तो तुम ही हो। तो कहती बच्ची तो तुम ही हो, अभी किसी तो तुम्हें चाहिए थी मुझे तो नहीं चाहिए थी ना, तो बच्ची तुम हुई। तो कहती अच्छा ठीक है चाय तो दे दो, चाय तो पी लूँ मैं। तो ऐसे करके उससे चाय छीन लेती है, कहती बच्ची तुम ही हो ठीक है। तो ऐसे करके मुँह दूसरी तरफ कर लेती है और चाय पीने लग जाती ना। तो कहती एक सेकंड चाय तो मेरे लिए चाहिए थी, तुम क्यों पी रही हो। तो कहती मुझे भी पीनी है यार, मुझे थकान नहीं हुई क्या। तो कहती नहीं पर चाय तो मेरे लिए थी ना। तो कहती हाँ तो तुम्हारे लिए भी है मेरे लिए भी है। तो कहती नहीं तुम तो बोला ही नहीं, तुमने तो तुम बोलती हो तुम्हें चाय चाहिए थी। तो कहती अरे यार मैंने तो आंटी को 1 कप के लिए बोला तब 2 बना दी, तो इसमें मेरी क्या गलती। हो कहती अच्छा ठीक है ले चलो मुझे दे दो वापस। ऐसे करके अनवय कहती तुम ये कप भी मुझे दे दो ना, तुम मत पियो यार, तुमने बोला ही नहीं है तो तुम्हारे लिए लेके आ गए ना, तो ये तो आंटी की गलती है, एक काम करो मुझे दे दो, मेरे लिए 2 कप हो जाएंगे यार और क्या। तो कहती अच्छा 2 कप, जब मुँह अपना है ना आज ज़्यादा चलाना नहीं है ठीक है ना, जितना चलाया ना उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा चाहिए तो शुक्र करो कि आज तुम्हें मिल रही है। आज तुम तीसरी या चौथी बार चाय पी रही हो, पता है उसका कुछ। तो कहती हाँ मुझे पता है, पर चाय पीनी ज़रूरी होती है। वो कहती नहीं होती है ज़रूरी, कितनी बार मना के, पता है ना बीमारी कैसी है। तो कहती हाँ तो क्या है यार कुछ नहीं होता, नहीं होता चाय से कुछ नहीं होता। तो कहती अच्छा पेट दुखेगा फिर बाद में। तो कहती नहीं दुखता मेरा पेट वेट कुछ नहीं दुखता सब ठीक है। तो भैया ऐसे हैं मैं कुछ भी बोल देते भैया, भैया का माना मत करो तुम हर बात को, है ना, इतना सीरियसली मत लिया करो हर बात को ठीक है। भैया तो एम ही है। तो कहती अच्छा भैया एम ही है, बताऊँ भैया को। तो कहती हाँ बता दो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती अच्छा वैसे भैया ने ना सब चीज़ कर लिया अपने लिए। तो कहती हाँ वो तो तुमने बता दिया था ऑलरेडी। वो कहती अच्छा बता दिया था कि वो चलो ठीक है कोई ना। तो कहती बढ़िया है वैसे भैया, यार भैया तो भैया ही है। चलो कोई ना। तो फिर बाद में जो पूरा वो कहती कि यार मुझे ना एक बात बताऊँ तुम्हें। तो जो नव्या वो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती वो ना मुझे ना कभी ऐसे लगता है मतलब कि मेरे भी काश मतलब तुम्हारे जैसे भैया होते ना। तो कहती ओ होते मतलब मेरे भैया तुम्हारे भैया नहीं है। तो कहती अरे है पर ऐसे मतलब वो रियल वाले ब्रदर होते तो कहती अच्छा रियल वाले मतलब उनको तुम रियल नहीं मानती। तो कहती यार ऐसा कब बोला मैंने। तो कहती ऐसा कब बोल ही रही हो, ऐसे ही बोल रही हो और क्या। अगर तुम्हें वही रियल वाले लगते तो तुम्हें कमी महसूस ही नहीं होती ना, इसका मतलब भैया ऐसे कोई कमी रह रही है, मुझे बताओ क्या कमी रह रही है मैं उनको बोलूँगी। तो कहती नहीं यार कोई कमी नहीं है उनकी तरफ से, मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि काश मेरा भी कोई आपकी तरह मतलब भाई होता ना, बड़ा भाई। तो ऐसा। तो कहते अच्छा तुम उसके मतलब उसको उनको बड़ा भाई मानती नहीं हो। तो नूपुर कहती यार तू पागल है क्या, मैं कह रही हूँ भैया तो मेरे लिए वो तो है ही खास, मैं ये जस्ट ये कह रही हूँ कि बचपन से ही अगर मैं तुम दोनों जैसे लड़ते हो वैसे मैं भैया से लड़ तो नहीं सकती ना, हम तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते, बाकी लड़ते कहाँ हैं, तो तुम्हारी तरह तो नहीं लड़ते ना हम। तो कहते अच्छा तो तुम्हें लड़ना है तो ठीक है भैया को बोल दूँगी अब की बार तुमसे लड़ लेंगे ना, पर यार ऐसे मत बोलो, वो भी तुम्हारे भैया मेरे भैया, अगर तुम्हारे नहीं होते और मेरे नहीं होते तो ऐसे सब कुछ मुमकिन थोड़ी होता है। तो जितने मेरे हैं उतने ही तुम्हारे भैया हैं ठीक है ना। तो कहती हाँ वो है मुझे
मुझे तुमसे तो ज़्यादा भैया है मेरे, पर मैं ऐसे मतलब बोल रही थी, बोल रही थी, कह नहीं हूँ, अभी नहीं कह रही, पहले पहले कह रही थी। ओके, तो कहती अच्छा बोला तो भी है तुमने। तो कहते अरे यार तुम ना मुझे फंसा रही हो अब सच में। नहीं कुछ नहीं कह रही मैं, मेरे भैया है बस, ठीक है। तो ऐसे करके फिर दूसरे दम करके मतलब चाय पीना स्टार्ट कर देते ना। तो फिर बाद में जो नव्या है ना उसके आके आके बैठ जाती हो, कहती पागल सी, मैं ऐसे छेड़ रही थी तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, ऐसे भैया भगवान सभी को दे, मुझे अकेले को क्यों मतलब इतना तड़पाना, सभी को इतने ही बुरे भैया दे। सब उनके फिर बुराइयाँ झेल लेते, कहते अच्छा बुरे हैं तुम्हारे भैया, तो कहते नहीं लड़ते हैं तब बुरे हैं, ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत एकदम खरा सोना है मेरे भाई। वो जो पारस पत्थर होता है ना वैसा है मेरा भाई बस। तो कहते अच्छा तुम्हारा भाई, तो कहते हाँ मतलब हमारा भाई। तो कहते ये हुई ना बात, चलो चैश करो इसी बात पे। कहते इतनी तो चाय पी ली, अब क्या चैश करना। तो कहते अरे करो यार क्या हो गया। तो ऐसे करके फिर एक दूसरे के ऐसे टक्कर टक्कर मारते ना कॉप को, चैस ऐसे करके करते तो टणंग सी आवाज़ आती ना। तो फिर बाद में नुपुर कहती यार तू कहीं कॉप वॉप ना फोड़ दे, सारी बेडशीट गंदी हो जाएगी, लोग उल्टा सोचेंगे। तो कहती उल्टा क्या सोचेंगे, चाय ही तो गिरी है। तो कहती हाँ तो बेडशीट गंदी हो जाएगी ना पागल। तो कहती हाँ तो गंदी हो जाएगी तो बस हो जाती है, कभी सब्जी भी गिर जाए कभी कुछ भी गिर जाए, हो जाती है, चेंज कर लेंगे और क्या। तो कहती अरे यार तुम ना तुम्हारा दिमाग सच में घुटनों में। तभी तो कहती हूँ बच्ची हो, लो इधर दो मेरे को। तो कहती क्या दूँ मैं अब। तो कहती वो ट्रे इधर दो, मैं बिस्किट लेने मेरे को। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो ट्रे को उसकी तरफ कर देती है। वो कहती और बच्ची कहना बंद करो ठीक है ना, ट्रे भी नहीं दूंगी वरना। तो कहती अरे यार दो ना, तुम नहीं कह रही बस। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है वो ट्रे ले लेती है और बिस्किट खाना स्टार्ट कर देती है। और जो नव्या है वो भी चाय पी रही होती है, और उसको तो ऐसे बिस्किट विस्किट खाना साथ में पसंद नहीं होता इतना, तो वो चाय वाय पीती है। और फिर बाद में कहती है चलो भाई अब तो मैं सो जाती हूँ आराम से, ओए होए अब तो मैं रेस्ट करूँगी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा पहली बात। तो कहती ओ हो मैं तुम्हें जैसे बड़ा डिस्टर्ब करती हूँ ना। तो कहती हाँ तो तुम ही करती हो और क्या, बच्चों वाली हरकतें तुम्हारी है मेरी नहीं है, याद रखना ये चीज़। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना, नुपुर कहती ओ हो ऐसा मजाक पहली बार सुना, फिर से सुना ना। तो कहती क्या, तो कहती हाँ मजाक ही था ये ना, ये बच्ची वाली हरकतें और मैं, वाओ बच्चों आप बहुत अच्छे हो, मैं बच्ची है मैं बच्ची हूँ रे बच्ची, ऐसे करके करने लग जाते ना। तो नव्या कहती क्या यार हाँ ठीक है मैं बच्ची हूँ, मुझे सोने दोगी थोड़ी देर। तो कहती अच्छा ठीक है भी सो जाओ, ओके ओके ओके। ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना वो वहाँ से हट जाती है और ऐसे कॉप वॉप लेके किचन में रख के वापस आ जाती ना। और आके देखती है कि जो नव्या है ना वो सोई हुई है। तो मतलब उसको नींद तो नहीं आई होती है, पर वो जानबूझ के अब नुपुर के मन में बड़े मतलब ख्यालात चल रहे होते हैं ना, अब तो कुछ काम तो करना नहीं उसको। थोड़ा बहुत ऑफिस का होता है वो भी बाद में देख लेगी ना, क्या ज़रूरी है अब तो बैठे रहना वहीं पे, तो कर ही लेगी। तो ऐसे करके वो मतलब उसके दिमाग में अलग अलग से ख्यालात चल रहे होते ना उसके ऊपर, मतलब उसको छेड़ने के लिए। तो फिर बाद में वो आती है और ऐसे मतलब बाहर जाती है थोड़ा सा, और जो झाड़ू का तिनका नहीं होता वो लेके आ जाती है और आके ऐसे उसके बेड के ऊपर बैठ जाती है ना। तो वे कहती तुम भी सो जाओ, तुम क्यों बैठी हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे मुझे थोड़ा काम करना है ना। तो ऐसे करके फ़ोन लेके बैठ जाती है और जो अपनी नव्या है ना वो ऐसे मुँह के ऊपर ऐसे चुन्नी डाल देती है ना, क्योंकि थोड़ी लाइट वगैरह हो रही होती है ना, तो उसको मतलब नींद नहीं आ रही होती है। तो वो कह भी नहीं रही होती ना उसको कि लाइट वाइट बंद कर दो। तो ऐसे करके वो चुन्नी को अपने मुँह पे डाल लेती है ना, ताकि थोड़ा सा अंधारा रहे और आँखें बंद रहे ना। तो ऐसे करके वो डालती है, जैसे ही वो डालती है ना तो उसके ऐसे थोड़े थोड़े से साइड में वो फिर ऐसे कान पे उसकी गिर रही होती है ना, तो कानों को ऐसे साइड में करके फिर चुन्नी को केवल आँखों को रख लेती है ना, और किसी कहीं पे नहीं रखती। तो अपनी जो नुपुर है ना वो ऐसे झाड़ू का जो तिनका लेके आई होती है ना, उसको ऐसे धीरे धीरे करके कान के अंदर ऐसे फेर रही होती है ना धीरे धीरे। तो ऐसे उसको लग रहा होता है जैसे मतलब जो नव्या को ऐसे लग रहा होता है कि कुछ चल रहा है ना कान पे, ऐसे ऐसे कर रही होती है बार बार, ऐसे कान के अंदर उंगली कर रही है, वापस ऐसे करती है। फिर थोड़ी देर में वापस जो नुपुर है वो ऐसे धीरे धीरे कान के ऊपर ऐसे फेरते फेरते आ रही होती है ना, फिर वो वापस ऐसे करे, फिर ऐसे कान के ऊपर मारी होती है। कहती क्या है यार यहाँ पे कौन सी चीटियाँ चल रही है यार। तो कहती क्या हो गया। तो कहती पता नहीं यार क्या कुछ चल रहा है, देख रहा है एक बार। तो कहती नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे करके जानबूझ के देखने के चक्कर में दूसरे हाथ से वो फिर से ऐसे झाड़ू की तिनके को ऐसे गले के ऊपर ऐसे फेरी होती है। कहती देखो अभी गाल पे चल रहा है, देखो देखो जल्दी देखो कुछ है क्या यार, मुझे डर लग रहा है सच्ची में, बताओ ना क्या है। तो कहती कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, तो सच्ची नहीं दिख रहा, इधर आओ देखो मुझे देखने दो, रुको अच्छे से देखने दो। ऐसे करके करे होते हैं और जानबूझ के दूसरे हाथ से ऐसे मतलब कान के अंदर करने लग जाते ना, फिर से ऐसे गाल पे गले पे देखते देखते ही। तो कहती देखो यार कान के ऊपर सच में कुछ घुस जाएगा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं चीटी विटी या कुछ चीज चिचड़ा वगैरह हुआ तो कीड़ा वगैरह हो गया तो जल्दी देखो ना। तो कहते हैं हाँ देख रही हूँ मेरी माँ, इतना क्यों हो रही है, बाल वाल लग गया होगा, तू टेंशन क्यों ले रही, कुछ नहीं है देखो कि तो कुछ भी नहीं है देखो। तो ऐसे करके उसको झाड़ रहे होते हैं ना अच्छे से। तो फिर बाद में वो कहती यार कुछ होगा यार, मुझे डर लग रहा है। तो कहती अरे नहीं है कुछ भी नहीं है, तुम आओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसको गोदी में चला दी और फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे से अपने हाथ से फिर से वही झाड़ू का तिनका ऐसे उसकी कर रही होती है ना, उसको मतलब फुल ऑन तंग कर रही होती है। तो कहती यार सच में कुछ चल रहा है, तुम ठीक से देखो ना, मुझे बहुत ऐसे गुदगुदी सी हो रही है। ऐसे करके फिर से ऐसे कान पे जोर से मार देते ना। फिर तो नुपुर कहती पागल है क्या, तो लग गई होगी। तो कहती हाँ तो चल रहा है ना कब से यार, हाँ मुझे बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा है, कुछ तो चल रहा है, खुजी सी खांसी सी हो रही है मेरे यहाँ पे।
तो कहती अच्छा खुजली हो रही है। तो कहती हाँ तभी तो देखो ना यार कुछ तो चल रहा है। तो कहती कुछ नहीं चल रहा, हटाओ तुम, रहने दो, कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके फिर जो वो ऐसे मतलब कानों के ऊपर हाथ वाथ रख के अपनी नव्या, और फिर बाद में उल्टा मुँह करके उसकी गोदी में मुँह रख देती ना, उल्टा मतलब उल्टी उल्टी लेट जाती ना। तो फिर बाद में जो उसके थोड़ा सा टी शर्ट ऐसे नीचे हो रहा होता ना गर्दन से थोड़ा सा नीचे, तो वो ऐसे अंदर जानबूझ के वो झाड़ू का तिनका ऐसे उसके अंदर मतलब कर देती है, ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे हिला रही होती है ना। तो कहती यार कुछ घुस गया अंदर, कुछ घुस गया यार अंदर, कुछ घुस गया। तो कहती क्या, कहाँ घुस गया, क्या घुस गया। तो कहते अरे मेरे टी शर्ट में यार, चेक करो क्या है। तो कहती क्या तू चिल्ला क्यों रही है, कुछ नहीं है। तो कहते अरे यार तुम मान नहीं रही, कुछ तो है। तो ऐसे करके वो जल्दी से मतलब बैठ जाती है और बैठ के जल्दी से टी शर्ट को बाहर निकाल देती है और कहती देखो तुम देखो जल्दी से देखो। तो कहती क्या, कहाँ देखूँ। तो तेरे पीठ पे यार कुछ तो है मेरे, देखो ना। तो ऐसे करके देख रही हो। तो कहती कुछ नहीं है यार, क्या है, कुछ नहीं है। ऐसे करके फिर धीरे धीरे वो ऐसे झाड़ू का तिनका होता है ना उसको ऐसे धीरे धीरे करी होती है ना। तो कहती ये तुम्हारी हरकत है क्या। तो कहती क्यों। तो कहती तुम्हारा नाखून लगा भी मेरे को। तो कहती मैं तो चेक कर रही हूँ ना यार। तो कहती एक मिनट तुम्हारे हाथ दिखाना, दोनों हाथ दिखाना मुझे। तो कहती क्या दिखाऊँ। तो कहती हाथ दिखाओ। तो कहती यार कुछ भी नहीं है, ये देखो तुम, ये देखो। तो ऐसे करके तीन को थोड़ा पीछे फेंक देते हैं, तो फेंकते टाइम निव्या देख लेती है। तो कहती क्या फेंका तुमने। तो कहती कुछ नहीं यार, हाथ खाली है, ये देखो कुछ भी नहीं है, देखो इधर भी देखो इधर। तो कहती नहीं उधर क्या फेंका। तो कहती उधर क्या, कुछ नहीं फेंका यार। तो कहती मुझे देखने दो। ऐसे करके वो देखने लगती ना। तो फिर बाद में जो मतलब नुपुर कहती क्या यार कुछ भी नहीं है, ऐसे करके उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती ना। और कहती तुम पहनो ये, ऐसे अच्छी नहीं लग रही। तो कहती है अच्छी नहीं लग रही। तो कहती नहीं बहुत अच्छी लग रही हो, पर पहनो ना ये। ऐसे नहीं अभी नहीं, तुम पहन लो ना। तो कहती क्यों भाई, क्यों पहनूँ मैं, अब तो मैं नहीं पहनने वाली, जाओ मैं तो ऐसे ही सोऊंगी। ऐसे करके फिर वो मतलब लेट जाती ना सीधा ही। तो कहती यार देखो कोई आ जाएगा फिर से। तो कहती कौन आ जाएगा। तो कहती वो जो तुम्हारे अंदर चल रहा था। कहती नहीं आएगा, ऐसे ऐसे रहूँगी तो और आ जाएगा, तुम्हें दिख तो जाएगा कम से कम। तो कहते अच्छा ठीक है भाई, नहीं करना मत करो। ऐसे करके फिर से वो जानबूझ के नव्या जो है ना, अब की बार चुन्नी तो डालती है पर वो आंखें बंद नहीं करती अंदर, मुंह के ऊपर आंखों के ऊपर डाल लेती है और सीधा ही लेट जाती है उसकी गोदी में, है ना, पालती मार रखे होते हैं ना उसने नुपुर ने। तो उसकी गोदी में ऐसे लेटी हुई होती है और ऐसे जानबूझ की चुन्नी को तो डाल लेती है पर आंखें बंद नहीं करती और ऐसे देख रही होती है ना ये क्या करती है। इसी की चालबाजी उसको किसा हो गया था ना कि क्या करती है। तो ऐसे करके जो नुपुर है ना वो थोड़ा सा नीचे झुक के वो जो नीचे तिनका गिराया होता है ना उसने, वो ऐसे उठा लेती ना, उठा के ऐसे धीरे से लेके हाथ को रख लेते ना। तो जो नव्या है ना उसको कहीं ना कहीं उसको भाप लिया होता है ना उसने, ये इसी की हरकत है सारी। पर वो वेट कर रही होती है कि इसको नंगे हाथ पकड़ा जाए। तो फिर बाद में जैसे ही जो मतलब नुपुर है ना वैसे तिनके को लेके धीरे 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 ऐसे मतलब उसकी जो जिसने उसने ब्रा पहनी होती ना वहाँ से नीचे, तो ऐसे पेट के ऊपर ऐसे धीरे 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 उसको स्क्रॉल कर रही होती ना। तो जो मतलब अपनी जो नव्या है उसने एक तो पहले तो कुछ नहीं करती रही, एक ना जानबूझ के कंट्रोल करती है, उसकी गुदगुदी हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, पर ऐसे अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बंद करके पकड़े रहती है। और फिर बाद में अचानक से ऐसे चपट्टे के साथ में ना उसके हाथों को पकड़ लेती है नुपुर के और कहती बच्चों दिखाना अब जरा मुझको। तो ऐसे करके दूसरे हाथ से अपनी चुन्नी साइड करती है आंखों से, कहती कभी कहेंगी तुम्हें, मुझे पता है तू ऐसे ही कर रही थी, तू खुद ही कर रही थी, मज़ा आ रहा ना, मुझे इतना डर लग रहा था कसम से, पर नहीं तुम्हें चैन नहीं है ना, अभी मरूंगी एक थप्पड़ एक खींच के। तो ऐसे करके उसका हाथ से वो तिनका ले लेती है। वो कहती अब देखना, अब मैं तुम्हें परेशान करूँगी, इतना परेशान करूँगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे कौन करता है भाई, हम पागल गधी, दिमाग ख़राब कर दिया यार, कब से मैं डरी हुई हूँ कि यहाँ पे कोई चीटियाँ वीटियाँ चल रही है, क्या चल रही है क्या नहीं। तो कहती एक काम करते हैं ना, अपने रूम में ही चलते हैं। तो कहती क्यों। तो कहती यार अपने रूम में चलते हैं ना। तो कहती नहीं यार वहाँ पे वो आंटी ने बोला था ना कि वहाँ पे नहीं जा सकते अभी। तो कहती अरे यार अभी नहीं जा सकते क्यों पर। तो फिर बाद में जो नव्या ऐसे कह रही होती ना कि चलते हैं रूम में, तो नुपुर मना कर रही होती है कि नहीं चलना नहीं चलना ऐसे करके। तो कहती क्या है ऐसा, मुझे बताओ ना, तुम कुछ कर रही हो क्या। तो कहती क्या कर रही हूँ मैं, क्यों करूँगी, वो आंटी ने मना किया था ना, तुम्हारे सामने ही तो किया था, मैंने थोड़ी बोला था उनको कि मना कर दे। तो मतलब अभी नहीं जाना ना उस तरफ, इसलिए हम यहीं रुके हुए हैं गेस्ट रूम में, तो चले जाएंगे बाद में, क्या है देख लेंगे, बाद में ही देख लेंगे, अभी सुबह देख लेंगे, सुबह पड़ी है हमारे लिए, अभी क्यों जाना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, अब मैं सो जाऊँ, अब कुछ डिस्टर्ब करोगी मुझे। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं तो कभी करूँगी नहीं ऐसा। तो ऐसे करके वो उसको मना कर देती ना। तो फिर बाद में जो नव्या है वो ऐसे लेट जाती है, पर वो कहती है अब मैं आंखों पे नहीं डालूंगी, अब मुझे कम से कम देख तो लूंगी ना मैं कि क्या कर रही है। तो वैसे आंखें को बंद कर लेती है, पर ऐसे टम 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 कर करके देख रही होती है ना कि कुछ करती है या नहीं करती, उसके मतलब हाथ वाथ कहीं हिलते हैं या नहीं हिलते। फिर वो कहती यार ऐसे तो मुझे दिखेगा नहीं इसके एक्सप्रेशन, एक काम करती हूँ सीधा लेट जाती हूँ। ऐसे करके वो मतलब जिस तरफ पैर रखते हैं ना उस तरफ जाके लेट जाती है, और ऐसे मतलब सीधे वाले नहीं लेटती वो, और आड़ी लेट जाती है ना, मतलब जो वो जो बेड लगा होता है ना उसको मतलब आड़ी लेट जाती है ताकि जो नुपुर है ना उसको साफ दिखे। तो ऐसे करके उधर लेट जाती है और ऐसे उसकी तरफ देखे जा रहे होते हैं। तो नुपुर कहती है आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं कर रही मैं, फेंक दिया है देखो, तिनका भी नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो कहती अब की बार जो कुछ किया ना फिर देखियो तुम। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, नहीं कर रही ना, मैं यहीं बैठी हूँ बस। तो ऐसे करके वो अपने मतलब फ़ोन में कुचड़ कुचड़ करने लग जाती है। और जो नुपुर है ना वो मतलब जो नव्या वो ऐसे आंखें बंद करती है, फिर थोड़ी देर तो ऐसे सबकी नज़रों से उसको देख रही होती है ना, मतलब आंखें तो बंद होती है पर ऐसे भौहें के बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी से मतलब ऐसे आंखें बंद करके हम देखते नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है वो सामने वाले को आंखें बंद है पर वो बंद नहीं होती, ऐसे टम 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 से थोड़ी हिल रही होती है ना उसकी आंखें। तो नुपुर सब
समझ रही होती ना। तो जैसे उसकी आंखें फिर ऐसे एकदम रुक जाती है ना, तो वो समझ जाती है कि अब इसकी आंखें बंद हो गई ना। तो फिर नुपुर धीरे से एकदम बेडशीट को बिल्कुल हिलने तक नहीं देते ना। बेडशीट ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, खिंच जाती है, ऐसा हो जाता है, पर वो एकदम धीरे से उठती है और बेड के नीचे चली जाती है ना। तो फिर बाद में नीचे जाके उसके जहाँ पैर होते हैं ना सीधे एक सम, मतलब जिस तरफ पैर होते हैं हम पैर रखते हैं उस साइड पे नहीं, और वो आड़ी लेटी हुई होती है ना, मतलब पैर हम तो ऐसे जैसे एल से एल पे नहीं लेटते क्या, ऐसे सीधा लेटना और एक आड़ा लेटना। तो ऐसे करके वो आड़ी लेटी होती है ना, ताकि वो सामने मतलब जो सर रखते हैं उस साइड वो दिख जाए उसको। तो फिर वो नीचे उतरती है और बेड के ऐसे साइड में जाके जिधर उसके पैर होते हैं ना उधर चली जाती है, और फिर बाद में उसी तिनके को वापस नीचे से उठा के ऐसे पैरों में धीरे धीरे पैर होती है ना, तो ऐसे पैर की लात मारती है ना वो। तो पहले तो ऐसे जोर से ऐसे करती ना, पर वो सोचती कि क्या क्या है यार नुपुर, तुम कहाँ हो कहाँ हो। तो फिर ऐसे ऐसे बेड पे देखती होती यार कोई नहीं है यहाँ पे, कहाँ चली गई वो, सच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ऐसे करके पैर को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बेड के ऊपर रब कर रही होती है ना, कि कुछ भी होगा तो चलो हट जाएगा या फिर मेरे को कुछ हो गया है उल्टा सीधा। तो ऐसे करके फिर वो पैर को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सिकोड़ लेती है ना। तो फिर बाद में जो नुपुर धीरे से अपनी अंगुलियाँ फेरती है ना उसके पैर पे ऐसे धीरे धीरे गुदगुदी करने जैसे, तो उसको पता नहीं चलने दे रही, उसके नाखून वगैरह नहीं लगवा रही होती है, बस केवल अंगुलियों को ऐसे फेर रही होती है ना। तो कहती यार क्या है ये, क्या खा रहा है, मुझे आज क्या हो गया। तो ऐसे करके बड़ी मतलब परेशान इरीटेट सी हो गई होती है ना काफ़ी ज़्यादा। तो कहती ना तो वो है यहाँ पे, क्या चल रहा है, सच में कुछ चल रहा था क्या, वो पहले तो चलो वो कर रही थी पर अब क्या है। हाँ ऐसे बड़बड़ करते करते फिर वॉशरूम की तरफ चली जाती है ना। तो नुपुर सोचती है ये क्यों गई। तो फिर नुपुर जानबूझ के गेट बजाती है, वो सोचती है कि शायद उसको ऐसे गेट की आवाज़ सुनाई दे तो उसको ऐसे लगेगा ना कि मैं बाहर गई थी और अंदर आई हूँ। तो वो देखती नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट सीधा ही वॉशरूम चली जाती है। तो फिर बाद में वो कहती है नुपुर तुम आ गई क्या अंदर। तो कहती हाँ क्या हुआ, तुम कहाँ पे हो। तो कहती मैं वॉशरूम में, मैं नहा रही हूँ यार, मुझे पता नहीं क्यों गुदगुदी सी खांसी हो रही है तो मैं नहा रही हूँ। तुम क्या, तुम सो जाओ, तुम कहाँ गई थी। तो कहती मैं तो यहीं थी, बाहर गई थी थोड़ा, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं बस मैं नहा के आ रही हूँ। तो ऐसा करके नव्या कहती है ना, तो नुपुर जल्दी से भाग जाती है बाहर, और मतलब बाहर का गेट बंद करके मतलब दूसरी तरफ चली जाती है ना उनके रूम में। और वहाँ पे रूम में जाके उसने मतलब पहले ही ऑलरेडी सब कुछ बुक कर दिया होता है ना, वो डेकोरेट करने के लिए, ताकि उसको सरप्राइज़ अच्छा सा दे सके ना पापा को। तो उसको पता होता है कि कैसे किया होगा उसने, मतलब पापा ने कैसे करवाया होगा, क्योंकि वो खुद तो आए नहीं है तो उनको थोड़ी ना पता है कि क्या सरप्राइज़ देना क्या नहीं। उनके लिए तो बस रूम ठीक करवाना था, तो उन्होंने करवा लिया अच्छे से, मतलब सब कुछ मतलब सही करवा दिया होता ना वहाँ पे। तो फिर बाद में जो नुपुर है उसके सामान भी आ गए होते हैं ना, तो वो जल्दी से ऐसे वो आंटी को सबको लगा देती है ना। वो आंटी बेचारी उनको गुब्बारे फुलाने में लगा रही है, किसी को किस में लगा रही है, ऐसे करके उनको सारों को काम दे देती है अलग अलग सा, कि आप जल्दी जल्दी करें मैं वापस जा रही हूँ, उसको शक हो जाएगा वरना सच में। ऐसे करके वो जो नुपुर है वो सारी मतलब गुलाब वगैरह जो भी होता है उनको सब कुछ चीज़ बता देती है कि ऐसे ऐसे करना। डेकोरेशन वाला आया नहीं है बेचारा, पता नहीं कहाँ रह गया, वो आ जाए तो उसको ये गुब्बारे तो कम से कम फुला दो उसको, ताकि थोड़ी जल्दी रहेगी ये मशीन ये रही। चलो चलो जल्दी जल्दी कर लेना आप, है ना, ये ऐसे ऐसे करना, मुझे सरप्राइज़ देना, और आप ये सब हो जाए ना तो फिर आप चले जाना। ओके, आप जहाँ मतलब आप आपके रूम में चले जाना, या फिर आप घर जाना चाहो तो भी घर जा सकते हो, ऐसे करके वो बोल देती है ना। फिर बाद में नुपुर जल्दी से वापस आ जाती है और धीरे से केवाड़ खोल के अंदर घुस जाती है। तब तक वो सोचती कि यार भगवान का शुक्र है अभी तक वो नहा के नहीं आई ना। आके बेड पे बैठ जाती है और ऐसे फ़ोन में फिर से कुछ उचर कर रही होती है ना। तो तभी उसका गेट खुलता है वॉशरूम का और वो बाहर आ जाती है जो नव्या। तो कहती क्या यार तुम कहाँ गई थी। वो कहती कुछ नहीं, बाहर गई थी। क्यों, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, बस नहा के आई हूँ यार, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा लग रहा था। तो कहती अच्छा चलो ठीक है आ जाओ इधर आ जाओ। तो ऐसे करके उसको पास बुला लेती है और अपने मतलब जो ऐसे पैरों को लंबा करके उस मतलब लेटी हुई होती है ना वो। तो फिर बाद में कहती यहाँ पे सो जाओ ऐसे करके। तो ऐसे फिर उस थाइस पे अपना सर रख देती ना, मतलब नव्या अपना सर जो उसकी नुपुर की थाइस पे रख देती है और ऐसे उसको थोड़ा सा हक करके सो जाती है। तो फिर बाद में जो नुपुर है उसके ऐसे बालों पे हाथ फेर रही होती है ना बड़े प्यार से। तो नव्या को थोड़ी देर में, क्योंकि मतलब उसको अच्छा भी लग रहा होता है ना, अच्छा फील हो रहा था, वो नहा के आई हो, सफ़र ऊपर किया होता, थकान भी दूर हो गई होती है ना, और ऐसे लेटती है तो उसको नींद आ जाती है। तो जो नुपुर है उसको ऐसे धीरे से अपने पैर को साइड में करती है और निकल जाती है ना, और धीरे ऐसे गेट बंद करके फिर वहाँ चली जाती है ना जहाँ डेकोरेशन का मतलब उसको देखना होता है ना सारा ही चीज़ सामान वगैरह। तो ऐसे करके जाके देखती है ना, तो जो वो मतलब डेकोरेशन वाला उसने बुलाया होता है ना वो भी आ गया होता है ना। तो वो बढ़िया ऐसे ऐसे मस्त सा सजा रहा होता है ना। तो कहती मैम हो गया ये, और कितना रह रहा है। तो कहती कि कहीं कितना कुछ नहीं रह रहा, और मुझे केक चाहिए था। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल केक वो कल के लिए चाहिए ना मैम, बर्थडे तो कल है। तो कहती बर्थडे कल नहीं है, बर्थडे रात में है, तो 12 बजे मुझे सरप्राइज़ देना है उसे। तो ये तुम सारे करो और मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो कहती जी जी मैम बिल्कुल। तो ऐसे करके वो सारी चीज़ें मतलब देख रही होती है ना अच्छे से, और कहती ये ड्रेस वगैरह मुझे यार, एक तो मैंने वहाँ से ड्रेस अब ऑफिस से पता नहीं कब आएगी यार, मैंने वहाँ पे ही किया था फाइनल जब गई थी फैक्ट्री में, अब क्या करूँ मैं, कहाँ से कैसे लेके आऊँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब थोड़ा दिमाग लगा रही होती है ना, तभी उसको ऐसे फ़ोन आ जाती है, कहती है मैम मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, लोकेशन मिल नहीं रही है, कहाँ पे आऊँ। तो फिर बाद में वो खुद की लोकेशन भेज देती है ना नुपुर, और उसको बता देती है। तो वो जो एड्रेस लेके आया होता है ना उनकी मतलब उनकी फैक्ट्री से, जो मतलब नव्या को काफ़ी पसंद आ रही होती है ना, जो उन्होंने उसने ही बनवाई थी, तो वो ड्रेस ही वो मतलब वहाँ से रिसीव कर लेती है और लेके आ जाती है ना अंदर। और आके
मतलब गेट वेट बंद कर देती है, उसको वापस भेज देती है, पेमेंट कर देती है ना उसको, थोड़ा सा मतलब वो जो आया होता है उसका जो किराया होता है ना, मतलब ऑर्डर क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी चार्ज जो भी होता है उसको दे देती है। और फिर बाद में वो आ जाती है और वापस अंदर आके सारी चीज़ें देख दुखा वो कहती है कि अब हो गया ना सारा, अब आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके उनको बोलती है ना। तो फिर बाद में जो अंकल आंटियाँ वहाँ होती है ना, वो साफ मतलब उनके करने वाली वो भी वही रहते हैं ना, क्योंकि वो फिर वहाँ पे मैनेज करने वाला किसी को तो होना चाहिए ना। तो इस वजह से वो वहीं रहते हैं ना। तो वो अपने रूम में चले जाते हैं जो थोड़ा बाहर की तरफ होता है उनके रूम, मतलब उनमें वहाँ पे नहीं होता। और थोड़ा सा अलग जो ऐसे केबिन वगैरह लगे नहीं होते जो मतलब सिक्योरिटी गार्ड के लिए और जो रहने वाले वहाँ पे वो उनके लिए वो ऐसे बनवा रखा होता है ना उसने, मतलब कमरे वगैरह बनवा रखे होते साइड में। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं अपने वहाँ पे। और जो घर होता है ना, मेन घर जो बना रखा होता है उसको लॉक करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। और जो नूपुर है वो ऐसे टाइम देख रहे होते हैं ना, कहते यार बस थोड़ा सा टाइम और बचा है, चलो इसको ही सोने दो, अभी मिलता है इसको भी सरप्राइज़। तो ऐसे करके हंसते हंसते फिर वापस रूम में आके उसके पास आके लेट जाते हैं ना। तो जैसे ही वो लेटे रहती है, थोड़ी देर में जो नव्या है ना उसके मतलब फ़ोन बजने लग जाते ना। तो जो नव्या उठती है वो कहती किसका फ़ोन आ गया, क्यों आ रहा है यार, ये भैया फ़ोन मुझे क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया। तो उसको याद नहीं रहता ना, उसका एक्चुअली बर्थडे खुद का ही भूल चुकी होती ना वो। तो ऐसे करके वो फ़ोन उठाती है अपना, वो कहती हाँ हाँ भैया क्या हुआ। तो कहती तू क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं, सो रही थी। क्यों रात में डिस्टर्ब किया यार, सोने दो ना, क्या हो गया। तो कहती अरे पागल तू अपना बर्थडे कैसे भूल सकती है यार। तो कहती मेरा बर्थडे कब है। तो कहती डेट देख एक बार। तो कहती हैं मेरा बर्थडे है आज। तो कहती हाँ मतलब आज नहीं है कल है, मतलब आज हाँ कल रात में जो भी है कल, हाँ कल है। तो कहती हाँ तो तुम्हारा बर्थडे तू भूल गई, हमेशा इतने दिनों से प्रिपरेशन करके रखती है, आज आजकल क्या हो गया भाई तुम्हें, सारी चीज़ें भूल गई तू। कम से कम 15 दिनों से तू लालापट लगी रहती है तुम्हारे कि गिफ्ट क्या मिलेगा, गिफ्ट क्या मिलेगा, क्या चाहिए मुझे, इतनी बड़ी पार्टी चाहिए, मेरे फ्रेंड को पार्टी देनी है। और अब की बात तुझे कुछ याद ही नहीं रहा, ये डेट भी याद है नहीं, तू किस में बिजी हो गई भाई, नूपुर ने ऐसा क्या जादू कर दिया तुम पे कि सारी चीज़ें तुम खुद का बर्थडे तक भूल गई। तो कहती क्या यार भैया कुछ याद नहीं रहता, पहले था कि हाँ महीने में, पर अभी ये महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो कहती हाँ तो हैप्पी बर्थडे मेरी स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी बहना, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे करके भैया उसको विश कर रहे होते हैं, तो नव्या बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो नूपुर की तरफ देख रहे होते हैं ना कि नूपुर को भी याद नहीं है मेरा बर्थडे यार, ये तो सो रही है आराम से मस्ती से, और उसको पता नहीं है ना कि कुछ मिलने वाला है। तो फिर बाद में वो ऐसे कहती हाँ भैया ठीक है। तो उसको थोड़ा मूड ऑफ हो जाता ना थोड़ा सा कि मुझे मतलब सरप्राइज़ कुछ तो मिलना चाहिए था ना 12 बजे। और उसको ये भी नहीं पता होता कि मतलब ये खुद ही प्लानिंग करके मम्मी को फंसा के यहाँ पे भेजा है ना मुझे कि बर्थडे ऐसे सेलिब्रेशन के लिए। और उसको ये भी नहीं पता होता कि नूपुर ने खुद ने फ़ोन करके मम्मी को सारी चालबाजी करवाई है ना, अपना नाम ना लेके कि इसको कुछ भनक तक ना लगे ना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा वैसा कुछ है। तो फिर बाद में जो नव्या ऐसे फ़ोन करती है तो उसके दीदी का, वो घर वालों का, सबका, फ्रेंड वगैरह का सबका कॉल रहा होता है ना, वो सबसे ऐसे थोड़ा साइड में होकर बात कर रहे होते हैं ना ताकि नूपुर ना उठ जाए, ऐसा करके वो सोच के। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, नूपुर ऑलरेडी मतलब उसने सब कुछ कर रखा होता है ना। तो वो सोच रही होती कि रहने दो इसको, मतलब एक्सेप्टेशन होनी चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म कर देते पहले, इसको ये ना लगे कि कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ लगना भी नहीं चाहिए बिल्कुल ना। और उसको ये भी ना लगे कि मैंने विश तक नहीं किया अभी तक है ना। तो फिर बाद में वो सारे ऐसे जैसे उनके फ्रेंड्स वगैरह के सारे के कॉल वॉल हो जाते, फिर वो कट करके फिर आ जाती ना। और जो मतलब इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी व्हाट्सअप वगैरह पे उसको विशेष आई होती है ना स्टेटस देख के, तो सबको मतलब थैंक यू कर रहे होते हैं। और उधर से जो उनका स्टेटस देख के मतलब उसकी मम्मी को तो पता होता है, तो मम्मी जल्दी से उसके पापा को बता देती है, नूपुर के मम्मी पापा। तो वो भी कॉल करके नव्या को मतलब सारी विशेष वगैरह दे रहे होते हैं ना, सारे ही मिलके अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ अपनी अपनी तरफ से अच्छे कर रहे होते हैं ना, मतलब सब विश वगैरह कर रहे होते हैं। विश ही कर सकते हैं उस टाइम पे, कौन सा गिफ्ट है, गिफ्ट तो मतलब दिन में मिलेगा ना वो तो। और जो फिर नव्या ऐसे फ़ोन ऑन कट करा के फिर वहाँ पे आके लेट जाती है ना, और कहती है कि इसको उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, रहने दे तो क्यों उठाऊँ मैं, इसको ही नहीं फिक्र है मेरी, कम से कम बर्थडे के लिए कुछ तो मतलब एक होती ना यार कि अपना जो स्पेशल वन है वही मतलब अपने को कुछ ना कहे, सरप्राइज़ वगैरह कुछ उनसे एक्सेप्टेशन होती है ना, सारी चीज़ें उसी से लगी होती है, और वो ही ना दे तो फिर मूड ख़राब होना ही होता है। तो उसका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा होता है ना कि यार इससे अच्छे तो मेरे फ्रेंड्स ही थे जो कम से कम मुझे विश तो कर दे। उसके मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल चल रहे होते हैं ना, फिर सोचती कि यार ये भी भूल गई होगी बेचारे, काम में लगी रहती है, उसका दो माइंड चल रहा होता है क्योंकि वो उसके बारे में बुरा भी नहीं सोच सकती। ऐसे करके वो मन में उसके चल रहा होता है ना कि यार इसने भी याद नहीं रखा होगा, सफ़र करके आए हैं, सब चीज़ें हुई है तो क्या कर सकते थे। ऐसे करके फिर वो लेट जाती है, और ऐसे जो नूपुर है ना उसके ऐसे बालों पे हाथ फेर के उसको किसी करके फोरहेड पे फिर सोने के लिए वापस ऐसे अपनी गर्दन नीचे करने लगती है ना। तो जो नूपुर है उसके नीचे गर्दन के नीचे हाथ दे दिया और उसका एक हाथ से ऐसे मतलब उसकी गर्दन को जोर लगा के बिठा देती है ना वापस। तो कहती ये क्या है, तो कहती ये क्या है, किससी मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। तो कहती तुम जगी हुई थी। तो कहती हाँ थोड़ा सा। तो कहती अच्छा तो कहती तो क्या। तो कहती तो फिर नूपुर कहती तो क्या। तो कहती जाओ यार, तुमसे कुछ सच में कोई उम्मीद नहीं लगा सकते ना। तो नव्या ने सोचा कि शायद इसने मतलब सुना है तो सारी चीज़ सुनी होगी ना, नींद नहीं आ रही तो फिर वो सोने लगती है ना। तो नूपुर कहती पागल सी मेरी जान, आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे,
हैप्पी बर्थडे, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू, ऐसे करके उसको कर रही होती ना। तो कहती अच्छा मतलब याद था? तो कहती हाँ याद था, चलो आ जाओ किसी कर लो एक, फिर सो जाते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो कहती पहले विश करना चाहिए था ना मुझे। तो कहती अब तो यार पहले तुम्हारे घर वालों के कॉल आ गए तो इसलिए मैंने सोचा बीच में नहीं करते ना, इस वजह से नहीं किया। तो कहती अच्छा तो कुछ है? तो कहती क्या है? बर्थडे विश कर दिया, अब क्या जान दोगी? कल मिलेगा जो भी पार्टी वार्टी मिल होंगी, केक वेक कटिंग कल करेंगे, अभी क्या कर सकते हैं, चलो आ जाओ सो जाओ। तो ऐसे करके उसको बुलाते ना, तो वो कहते यार तुम ना, चलो कोई ना, विश तो कर दिया ना, वही मेरे लिए बहुत है। तो ऐसे करके वो सोने लगती ना। तो फिर कहती आई मेरी पागल जान, सच में बच्ची हो, आ जाओ इधर। ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के उसको कहती है ये लो पकड़ो, ये पहनो तुम। तो कहती क्या है इसमें? तो कहती पहनो मीन्स कपड़े ही होंगे, पहनो जल्दी से आ जाओ। तो ऐसे करके उसको कपड़े देती है। तो फिर बाद में वॉशरूम चली जाती है और कपड़े वगैरह ऐसे मतलब देखती है ना ड्रेस को, कहती वाह यार ये तो मैंने खुद ने डिज़ाइन किया था, है यहाँ पे कैसे? तो ऐसे करके उसको देखने लग जाती है और पहनती है ना, और अच्छे से तैयार हो रही होती है। और जो पूरा इधर वो भी अपने आप को तैयार कर रही होती है ना, क्योंकि उसने 2 कॉस्ट्यूम मंगाए होते हैं। और खुद भी रेडी हो रही होती है और बड़े शानदार तरीके से वो तो अंदर वार्डरूम में मतलब रेडी हो रही होती है, और इधर जो अपनी नुपुर वो भी बड़े शानदार तरीके से रेडी हो रही थी। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।